दोस्तों आखिर में ऐसा क्या हुआ कि बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन की आने वाली मच अवेटेड फिल्म सिंघम अगेन के ऊपर सेंसर बोर्ड का एक लंबा चौड़ा कैंची चल गया जो कि 7 मिनट 16 सेकंड का था। तो चलिए इस बात की जानकारी मैं आपको देता हूं कि भैया आखिर में क्यों सेंसर बोर्ड ने सिंघम अगेन के कुछ सीन्स पर चला दी है कैंची। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि भैया सिंघम अगेन को लेकर ये जानकारी कल हम लोगों के सामने आ गई है कि भैया इस फिल्म का जो टोटल लेंथ होने वाला है वो होने वाला है 2 मिनट 24 सेकंड का। लेकिन भैया आज से कुछ दिनों पहले इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई थी कि भाई इस फिल्म का लेंथ अच्छा खासा था। और भाई अब इस फिल्म को लेकर जो खबर हम लोग के सामने आई है कि भैया इस फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य थे कि भैया उसको देखने के बाद सेंसर बोर्ड ने यह बात समझा कि अगर ये फिल्म इन सभी सीन्स के माध्यम से ऑडियंस के बीच में जाती है तो इससे एक गलत इंपैक्ट पड़ेगा सोसाइटी के ऊपर और उसका खामियाजा इस फिल्म को भी भुगतना पड़ सकता है। यानी कि कंट्रोवर्सी इस फिल्म को लेकर कुछ ऐसी हो जाएगी कि जिससे भाई ये फिल्म तो कंट्रोवर्सी में फंसेगी ही, उसके साथ भैया सेंसर बोर्ड के ऊपर में भी ये सवाल उठने लगेगा कि भैया जब इस फिल्म में ये सारे दृश्य थे तो इस पर सेंसर बोर्ड ने अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। यानी कि एक बात हम लोग कह सकते हैं इस फिल्म को लेकर कि भाई उस सेंसिटिविटी को मतलब उस सेंसिटिव मुद्दे को समझते हुए भाई सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को सिनेमा घरों में आने से पहले ही कह दिया कि भाई इस पोर्शन पर चला लो आप लोग कैंची, इस पोर्शन को कर दो एडिट। तो भाई कौन सा है वो पोर्शन, चलिए अब मैं आपको बताता हूं। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि जब सिंघम अगेन का ट्रेलर हम लोगों के सामने आया था तो भैया उस ट्रेलर में हमें ऐसे कई सारे दृश्य दिखाए गए थे जो कि भैया इस फिल्म की कहानी को हमारे पवित्र ग्रंथ यानी कि रामायण से रिलेट करते हुए नजर आ रहे थे। यानी भैया इस फिल्म के ट्रेलर को जिस तरह से हम लोग के सामने रखा गया उसको देखने के बाद तो एक बात साफ हो गई है कि भैया इस फिल्म नजर आने वाले कई सारे किरदार जो हैं उनके किरदार को कुछ इस तरह से चित्रित किया जा रहा है कि भैया ये सारे किरदार जो है वो इंस्पायर्ड है रामायण से। चाहे हम बात करें अजय देवगन की तो भैया अजय देवगन को लेकर ये बात बताने की कोशिश की जा रही है कि वो इस फिल्म में प्रभु श्री राम के किरदार को चित्रित कर रहे हैं अपने इस किरदार के माध्यम से। उसके बाद भैया माता सीता के किरदार में नजर आ रही है इस फिल्म में करीना कपूर खान। यानी कि भैया उनके किरदार को कुछ इस तरह से पोर्ट्रेट किया जा रहा है इस फिल्म में जो कि भैया माता सीता के किरदार के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। उसके बाद भैया सिम्बा जो है यानी कि हमारे रणवीर सिंह वो इस फिल्म में महाबली हनुमान के किरदार में नजर आएंगे। अक्षय कुमार के किरदार को कुछ तरह इस तरह से पोर्ट्रेट किया गया इस फिल्म में कि भैया वो इस फिल्म में भाई जटायु के किरदार में नजर आने वाले हैं। उसके बाद भैया अर्जुन कपूर जो है वो इस फिल्म में रावण के किरदार में नजर आएंगे। तो वहीं पर टाइगर श्रॉफ को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है इस फिल्म के ट्रेलर के माध्यम से कि वो इस फिल्म में लक्ष्मण के किरदार में नजर आने वाले हैं। और दीपिका पादुकोण के किरदार को कुछ इस तरह से दिखाया गया है कि वो विभीषण का किरदार कर सकती हैं इस फिल्म में। और भाई इन्हीं सभी किरदारों को देखने के बाद एक्साइटमेंट लेवल जो था इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच में काफी बढ़ गया था कि भैया रोहित शेट्टी ने किस तरह से रामायण की कहानी को पोर्ट्रेट किया भाई इस फिल्म में, कैसे वो रिलेट करेंगे रामायण को सिंघम अगेन के साथ। ये सवाल लोगों के दिमाग में चल रहा था। तो भैया इसका जवाब तो आप सभी को सिनेमा घरों में मिलेगा, लेकिन उससे पहले इस फिल्म में जो काट छाट हुई है ना उसको लेकर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों इस फिल्म के ट्रेलर में आपको कई सारे रामायण के सीक्वेंस देखने को मिले हैं और भाई उन्हीं में से एक सीक्वेंस ऐसा था जिसमें हमें ये बात बताने की कोशिश की जा रही थी कि भैया जैसे प्रभु श्री राम के भक्त थे हनुमान, वैसे ही इस फिल्म में सिंघम के भक्त हैं कौन, तो भाई हमारे रणवीर सिंह। और भाई इस सीन में कुछ ऐसे पॉइंट थे जो कि थोड़े से कंट्रोवर्शियल हो सकते थे, जिसकी वजह से भैया इस फिल्म के मेकरों ने ये बात कही कि भैया ये जो आप लोगों ने रामायण का दृश्य इस पोर्शन को जस्टिफाई करने के लिए तैयार किया है इसे आप एडिट कर दो। यानी कि भैया ये जो पोर्शन है वो लगभग 29 सेकंड का पोर्शन है ऐसा बताया जा रहा है और उसको अब एडिट करके हटा दिया गया है। यानी कि भैया फिल्म के मेकरों को यह बात सेंसर बोर्ड ने कही है कि भाई आप इस फिल्म के दृश्य को कुछ इस तरह से आप लोग काट छाट करके अलग कर दो कि भैया जैसे ये मैच कट जो है वो आपस में मिल जाए। उसके बाद
भैया इस फिल्म में एक और आपको सीक्वेंस ऐसा देखने को मिलेगा जो कि 16 सेकंड का है, और इस सीक्वेंस में आपको देखने को क्या मिलेगा, तो भैया इसमें जो रावण के किरदार में नजर आने वाले हैं अर्जुन कपूर, जो कि भैया इस फिल्म में माता सीता के किरदार को निभाती नजर आ रही करीना कपूर के साथ में धक्का मुक्की करने वाले हैं। यानी कि भैया उनके साथ खींचतान धकेल वकेल के उनका कुछ सीन ऐसा है जो कि सेंसर बोर्ड के सदस्यों को थोड़ा सा अटपटा सा लगा, और उनको ऐसा लगा कि भैया अगर ये सीन इसी तरह से ऑडियंस के बीच में जाएगा तो ये एक गलत इंपैक्ट पैदा करेगा। इसकी वजह से इस सीन को भी हटाने की बात कही गई है। यानी भैया जो 16 सेकंड का सीक्वेंस है इससे हटाया जा रहा है, जिसमें अर्जुन कपूर जो है वो धक्का मुक्की कर रहे हैं करीना कपूर खान के साथ। देन उसके बाद भैया इस फिल्म में एक 29 सेकंड का और ऐसा सीन है जिसको हटाने का बात कहा गया है भैया सेंसर बोर्ड के द्वारा इस फिल्म के मेकरों को, कि भैया ये जो सीन आप लोग दिखा रहे हो ये सीन भी कहीं ना कहीं रामायण की उस कहानी के विपरीत जाती नजर आ रही है। यानी कि इस सीन में कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता कि भाई हनुमान जी जो है वो आग के लपटों में घिरे हुए हैं, और वो सीक्वेंस कहां है, तो भाई वो सीक्वेंस आप लोगों को याद ही होगा कि जब लंका गए थे महाबली हनुमान तो उनके पूंछ में रावण के लोगों ने आग लगा दी थी, और उसके बाद उन्होंने पूरी लंका को जला दिया था। तो उस सीक्वेंस को दिखाते हुए भाई यहां पर सिम्बा के किरदार को कुछ इस तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि भाई ये जो मॉडर्न हनुमान का किरदार निभा रहे हैं सिम्बा, वो भाई फ्लर्ट कर रहे हैं, यानी कि भैया धोखेबाजी करते नजर आ रहे हैं। और ये बात भी सेंसर बोर्ड के कर्मचारियों को समझ में नहीं आई, और उन्होंने ये बात कह दी कि भैया ये सीन भी जस्टिफाइड नहीं हो रहा है, और इस सीन की वजह से भी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है, लोगों की भावनाएं जो हैं वो आहत हो सकती हैं। तो आप लोग इस सीन को भी ट्रिम करो, और जो भी करना है आप लोग इसको हटाकर अपने फिल्म को क्लीन करो। उसके बाद भाई इस फिल्म में कुछ ऐसे डायलॉग्स भी आपको सुनने को मिलते कि भैया जिसकी वजह से हमारे पड़ोसी देशों के साथ में हमारा जो संबंध था वो थोड़ा सा बिगड़ सकता था। यानी कि इस फिल्म में 29 सेकंड का एक ऐसा सीन है जिसमें कई सारे ऐसे डायलॉग हैं जो कि भाई हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ हमारे रिश्ते को बिगाड़ सकता है। ये बात समझते हुए सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म के मेकरों को ये बात कही कि भाई आप लोग इस डायलॉग वाले पोर्शन को भी पूरी तरह से क्लीन कर दो, या फिर यहां का जो डायलॉग है उसको चेंज करो। यानी कि भाई अच्छा खासा कैंची चला है इस फिल्म के ऊपर, और ये जो कैंची जिस पोर्शन के ऊपर चला गया उसको लेकर ये बात बताई जा रही है कि भाई कहीं ना कहीं ये पोर्शन अगर एज इट इज सिनेमाघरों में रिलीज हो जाता तो भाई ये फिल्म भी कंट्रोवर्सी के हाथों चढ़ जाती, और उसकी वजह से इस फिल्म को नुकसान हो सकता था। यानी कि भैया सिंघम अगेन को नुकसान होने से बचा लिया भाई किसने, तो भाई सेंसर बोर्ड ने। तो चलिए सेंसर बोर्ड ने तो अपनी कैंची चला दी है, और कई सारे दृश्य आप लोगों के सामने ट्रिम होकर आने वाले हैं। इस बात की जानकारी हम लोगों के सामने आ गई है, और इस फिल्म को लेकर एक और बहुत बड़ी अपडेट दी गई है। ये इस फिल्म के मेकरों को ये बात बोली गई है कि भाई आप अपने फिल्म के साथ ये डिस्क्लेमर जरूर लगाओगे कि भैया इस फिल्म में नजर आने वाले कोई भी चरित्र जो है वो रियल नहीं है, वो काल्पनिक है, और इस फिल्म की कहानी जो है वो रामायण से इंस्पायर्ड तो है लेकिन ये रामायण नहीं है। यानी कि भैया सेंसर बोर्ड ने ये बात भी कही है इस फिल्म के मेकरों से कि आप लोग ये डिस्क्लेमर अपने फिल्म के साथ जरूर लगाकर रिलीज कीजिएगा। तो दोस्तों ये एक अच्छी बात हम लोग कह सकते हैं सेंसर बोर्ड का कि भैया सेंसर बोर्ड ने उस सेंसिटिविटी को समझा, भैया उस मुद्दे को समझा कि अगर ये फिल्म अगर इन सीन के साथ में सिनेमाघरों में रिलीज होती तो नो डाउट इस फिल्म को नुकसान हो सकता था। तो भाई इस नुकसान से बचा लिया है सेंसर बोर्ड ने सिंघम अगेन को। वैसे आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भैया अगर इस फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य थे जो कि भैया लोगों की भावनाओं को भड़का सकते थे, लोग इससे आहत हो सकते थे, समाज जो था वो थोड़ा सा भैया दुखी हो सकता था, तो भाई उस पोर्शन को हटाकर सेंसर बोर्ड ने सही किया कि नहीं, और ऐसा होने से भैया सिंघम अगेन के लिए पॉजिटिविटी बढ़ी कि नहीं, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्म जंक्शन सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।